को अपनी माओ की बात समझ नहीं आ रही होती ना, मारे खाने दें खुद ही गिरेगा, खुद ही थप्पड़ पड़ेंगे, खुद ही जलील हो गए, खुद ही इंसान बन जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमें अपनी माओ और बापों की कदर ही तब हुई है जब हमने मारे खाई। तो खुद औलाद होगी तो पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है, एक ईगो और एटीट्यूड होता है जो सक्सेस के बाद आता है, ठीक है। इसमें भी दो इसमें कॉन्टेक्स्ट, एक वो है जो तकब्बुर है, एक वो है जो कॉन्फिडेंस है। तो अगर उसका माई 25-year-old son is very egoist, ठीक है, होना भी चाहिए। 25 साल के लड़के से और आप एक्सपेक्ट क्या करें। एंड नेवर लिसन्स टू मी, वेरी नेचुरल। हाउ कैन आई चेंज हिज एटीट्यूड? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अपनी माओ की बात समझ नहीं आ रही होती ना, मारे खाने दें खुद ही गिरेगा, खुद ही थप्पड़ पड़ेंगे, खुद ही जलील हो गए, खुद ही इंसान बन जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमें अपनी माओ और बापों की कदर ही तब हुई है जब हमने मारे खाई। तो खुद औलाद होगी तो पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है, एक ईगो और एटीट्यूड होता है जो सक्सेस के बाद आ रहा होता है, ठीक है। इसमें भी दो इसमें कॉन्टेक्स्ट, एक वो है जो तकब्बुर है, एक वो है जो कॉन्फिडेंस है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस अगर आपको बॉदर कर रहा है तो फिर ये आपकी वीकनेस है। अगर वो बगैर सक्सेस, बगैर कामयाबी, बगैर स्टेशन और बगैर कुछ अकॉम्प्लिशमेंट के अकड़ा हुआ है तो ये तो प्योर एरोगेंस है, प्योर तकब्बुर है, ये एतमाद नहीं है, ये तकब्बुर है। तो अब उसके अंदर आप ये देखें कि उसको यहां तक पहुंचाने में आपने कितने हाथ डाले। अब उसको बिगाड़ने में आपने 13-12 साल लगाए तो उसको आप 13 से 12 मिनट और घंटे के अंदर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा आपने खराब किया या बच्चा खराब हुआ आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली या आपके स्कूल कॉलेज एजुकेशन के अंदर 12-10 सालों में, तो ठीक भी टाइम के साथ। तो नाउ व्हाट वी डू, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसको क्या कहता हूँ, और ही शुड ऑलवेज स्विम विद द नेशन लाइक अ शार्क, नॉट लाइक अ शार्क, लाइक अ वेल। हमें कौमों के साथ स्विम करना चाहिए, जैसे जैसे वो बिगड़ेगा ना, खराब होता है, फौरन हम पहुंच जाए वहां पे हेल्प करें। अब इस टाइम पर क्योंकि जोबन के ऊपर, उरूज के ऊपर उसकी एक्सप्लोरेशन चल रही है, वो आपको खाता भी नहीं लगा। तो इस टाइम पर जब आप फेविकॉल बन जाएंगे ना अपने बच्चों के साथ और चिपक के हर वक्त उसको नैगिंग कर रहे होंगे, तो उसे तब चढ़ेगी। वो जो 5-10% भी उसने आपसे लेना होगा ना, वो भी नहीं लेगा आपसे, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं है, वो मिजाज नहीं। अब तो जवानी उसकी उरूज के ऊपर है, पीक पे पहुंचा हुआ होगा, किसी को खाते में नहीं लेता होगा। अभी कैसे उन्होंने 25 साल का लड़का किसी को खाते में नहीं लेता जी, मैं आपको पहले बता दूं। मेंटली जितने डिसेंट लग रहे हो, जितने खूबसूरत लग रहे हो, जितने अच्छे लग रहे हो, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये खुद बाप होता है। तो 25 साल की एज में बच्चे को हाथ डालने के लिए ना आपको बकायदा कोर्सेज करने चाहिए, किसी अच्छे रहनुमा से सीखना चाहिए, तरीके के साथ हाथ डालिएगा, वरना वो जो थोड़ा बहुत भी आपके साथ है ना, वो भी बढ़ जाए। दूसरा, अल्लाह से दुआ करें, वेट करें। अब अगर उसको पूरी कायनात की कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न समझ में नहीं आ रहे ना, और वो हट के उससे अलग हो गया, तो फिर अल्लाह की लाठी आएगी उसको सिखाने के लिए। और अल्लाह की लाठी पहली बारी में बर्बाद नहीं करती, आबाद करने के लिए आएगी। अल्लाह जब किसी को बर्बाद करना चाहता है ना, तो उसे छोड़ देता है, आएगी उसके ऊपर। सो लेट अस लीव सम थिंग्स टू द नेचर, टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू द यूनिवर्स। वो खुद उसको, कायनात खुद सिखाएगी उसको, आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और जो आप लोगों ने बीज डाले में उसकी आप तौबा कर लें। और जब उसको खुद आपने अगर कुछ चीजें वाकई आपके सिखानी की, तो भाई तरीके के साथ छड़िएगा। 25 साल जवानी की उम्र है और पागल होता है आदमी इस उम्र के अंदर, उसको कोई सेंस नहीं होती। सेंस भी होती है और हो सकता है एक जनरेशन गैप हो और आप उसकी बात ना समझ रहे हो, तो कोशिश करेगा इवॉल्व होने की। आपके और उनके जनरेशन में बड़ा फर्क है, उनकी बातें और आपकी बातों में फर्क है। हो सकता है वो पॉजिटिव जेन्युइन बात करो जो आपको इगोइस्टिक लग रही हो सकता है उसका आइडिया के अंदर जानो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जनरेशन गैप की इशू भी। हाउ टू डील विद इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जी कि आप जो होते हैं वो कबूल नहीं कर रहे होते, और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जो आप नहीं होते आप वो मान के बैठे। कैसे चेंज करें ये? अब ये क्या ये सवाल शरीयत का है या नहीं? सही बुखारी की रिवायत है, दो लोगों को इल्म कभी नहीं आता, एक मुस्तहिक और मुस्तकबिर। एक वो जिसको आता है और वो क्लेम ना करे, और वो जिसको नहीं आता वो क्लेम करे। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को क्लेम करना सिखाएं, क्लेम करे वो कि भाई तू ये है, तू ये है, तू ये बैंक छोड़ के बैठा हुआ, यहाँ पर वो गलत आके बैठ गया, उसने तेरा आके। लोग जब अपने अंदर के पोटेंशियल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोगों ने तो आके बैठना आके सीटों के ऊपर। दुनिया जो इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। आप लोग वो मुसलमानों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, साधु पने से बाहर निकलें। आसमानों से मोजे तब आएंगे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी है। आप लोग बगैर कुछ हिले हिलाए जो है मोजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये छोड़ दें। उम्मत के अंदर ये बड़ी बीमारी आ चुकी है कि जी कोरोना के थ्रू बर्बाद हो जाए पूरी दुनिया ना हो। और भाईजान मेहनत करें, यू हैव टू। और ये बगैर ये ग्राइंड से गुजरे बगैर आप कैसे ठीक हो? ये उम्मत को ये बात ही समझ नहीं आ रही कि आप कहें कि जी मैं ग्राइंड से नहीं गुजरूंगा, मैं तकलीफ से नहीं गुजरूंगा, मैं कटूंगा मरूंगा जलूंगा नहीं, आपको दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें मिल जाएंगी। ये नहीं हो सकता। तो जो आपका क्लेम बनता है, आप जब तक वो क्लेम नहीं करेंगे वर्बली, मॉरली, स्पिरिचुअली, फिजियोलॉजिकली, आपका कॉम्प्लेक्स दूर ही नहीं। आप अंदर जड़ जड़ सड़ सड़ के मर जाएंगे।
आपको लगता है आप महफिल की जान है मगर आप खामोश बैठे हैं, दूसरे बाजी मार के तो बोलना शुरू करें। आपको लगता है महफिल को हंसा सकते हैं और दूसरे हंसा रहे हैं मस्करों की तरह, आप खामोश बैठे हैं तो बोलना शुरू करें ना उसको। आपको लगता है कि जी आप इंग्लिश बोल सकते हैं मगर दूसरे बोल रहे हैं, आप अंदर डर बोलेंगे, जलील होंगे, तो उसी तरह तो कॉन्फिडेंस बढ़ना। अपनी बेंच क्लेम करें जो आप समझते हैं आप कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो अपने आप को प्रॉपर करके फिर मार्केट के अंदर लेके आए। मगर आप इस डर से कि जी लोग क्या कहेंगे, मैं पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया, लोग क्या कहेंगे, भाड़ में डालें ऐसे लोगों को। दुनिया के अंदर असल लोग वो होते हैं जो कमजोरी के अंदर लोगों को कबूल करें। जब वो बिल्कुल टिप टॉप होके फुल शशकों के अंदर सामने आ जाए फिर कबूल कर लें, ये तो मटीरियलिस्टिक लोग। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हम क्या करें, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बताएं ज्यादा बेंच क्लेम ना कर वरना तुझे बहुत फेक करना पड़ेगा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को मेरी सबसे बड़ी टिप ये कि 50 तरीकों से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे बड़ी टिप ये है, जब मैं इस कैमरे के सामने बैठ के अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हूं और ज्यादा क्लेम कर दूं ना जो मुझे नहीं आता, तो फिर मेरे ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी बैठ के कह दूं जी मैं 4 PhD के लेवल का स्कॉलर, अच्छा आना मैंने कुछ नहीं आता, मुझे आता वाता कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब वो 4 PhD से जुड़े हुए अगर क्वेरीज आएंगी कैसे जवाब दूंगा मैं, कैसे फंसूंगा, फिर झूठ का सहारा, फिर फेक ट्रांजिशंस, फिर फेक फैब्रिकेशंस। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को ये समझा रहा हूं कि उतनी ना हाँक, अपने आप को उतना क्लेम ना कर, किसी दिन बड़ा पट्ठा आ गया ना तो तू बात नहीं कर सकेगा उसके साथ। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए जो वो है, और औकात के रहते हुए अपनी औकात कम दिखानी, लो प्रोफाइलिंग रखनी चाहिए, और जब महल हो तो फिर जाके अपना आप निकाले, हाँ भाई आए बात कर सकते। मुझे इस टाइम पर नहीं पता कि मेडिकल सर्जरी के अंदर क्या होता है, तो मैं डॉक्टर्स बैठे हैं वो हाँक रहे हैं, मैं अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ जी मुझे भी पता है, गुर्दा निकाल के यहां से यहां फिट करते हैं, ऐसे होती है क्या बातें। खामोश होकर बैठे रहे, आपकी फील्ड नहीं है, डोमेन नहीं। मार लगा 50 हो गए इधर फैसल रख पुत्र रख की करने ये सारी पंजी ने चंगी तरह गिनती कर लेना यार, कोई घाटा वाधा ना हो, बड़ी मेहरबानी। थोड़ा 45 हो गई। बुरी है या हो गई बुरियां इंशाल्लाह। नहीं दवा डाल दी जा रहे हैं।